हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का करंट अफेयर। जो वीकली करंट अफेयर है हम उसको लेके आए हुए हैं। जैसे हर संडे को मैं वीकली करंट अफेयर लेके आता हूँ, वैसे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के दिन की करंट अफेयर के बारे में। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक एग्जामो गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली परिजनों के साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतने लोग शिक्षित होंगे, हमारे साथ अप टू डेट रहेंगे। सरकार की क्या घोषणाएं हैं, क्या क्या करंट अफेयर है, ये सभी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के दिन की। आज दिनांक है 8 अक्टूबर 2023। हम बात करते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय मामलों के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में चुनाव के बीच जाति सर्वेक्षण की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया हुआ है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं। और अभी जाति सर्वेक्षण, जो भी अभी जातीय सर्वेक्षण हुआ है, वो किस स्टेट में अभी करंट में हुआ है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। इन्होंने किया है राजस्थान के ही मुख्यमंत्री ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्ना खरीदने का लक्ष्य रखा है। क्या? श्री अन्ना, ये लक्ष्य रखा हुआ है उन्होंने खरीदने के लिए। इसके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ, आप पिछली क्लासेस मेरी देख सकते हैं। कोई डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का व्हाट्सएप पे एग्जामो गुरुकुल के नाम से है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्यमंत्री श्री कानराड के संगमा ने CRPF महिला बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाई। किन्होंने दिखाया? मुख्यमंत्री श्री कानराड के संगमा ने CRPF महिला बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाई। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा श्री कानराड के संगमा किस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को रीड कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया हुआ है। कितनी परसेंट आरक्षण दिया है? 35% आरक्षण देगी। ठीक है, बात करते हैं लखनऊ को अपना पहला पशु सौदागृह मिलने जा रहा है। कहाँ पे मिलने जा रहा है? लखनऊ में। अगर लखनऊ में कोई पशु की मृत्यु हो जाती है या मृत पाया जाता है, उसके सौदाह के लिए एक गृह बनाया जा रहा है। जैसे इंसानों के लिए सौदाह गृह होता है, वैसे ही पशुओं के लिए हो रहा है। अच्छी पहल है सरकार की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PM मोदी 5 अक्टूबर को राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कितने? 5,000 करोड़ रुपयों का। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं फोरम मॉल कोलकाता में पाम ऑयल जागरूकता कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे? फोरम मॉल में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। आप अब ये पूछने लगेंगे कि पहले ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण नहीं थे क्या? थे, पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो न्यायिक सेवाएं हैं उसमें 10% आरक्षण की घोषणा की है। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए। और आप बताइए ईडब्ल्यूएस वाले मतलब ये जनरल कास्ट में होता है ईडब्ल्यूएस। आप बताइएगा जो अभी जातिगण आरक्षण जो जातिगण सर्वेक्षण हुआ है उसमें जनरल कैटेगरी वाले लोगों की संख्या कितनी है? मतलब जो जो कास्ट आते हैं कास्ट वाइज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। किस स्टेट में किया है? तेलंगाना में। आपको पता है तेलंगाना किस स्टेट से अलग हुआ है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आपके लिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा और मैं इस क्वेश्चन के साथ एक अलग क्वेश्चन लाता रहता हूँ, जिससे क्या होता है आपका रिवीजन होता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि इसी क्वेश्चन पे है, अब इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है इसीलिए मैं वो पूछ देता हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी में एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए सरकार 10 स्कूलों का चयन करेगी। कितने? 10 स्कूलों का चयन करेगी। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस चीज में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है वेलफेयर ट्रस्ट ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्जुन मुंडा चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? अर्जुन मुंडा। किस स्टेट से है अर्जुन मुंडा? बिहार के पास में ही है ये स्टेट। आप लोग अब इससे बता सकते हैं कि अर्जुन मुंडा किस स्टेट से हैं। बिहार से कनेक्टेड है, अब इससे आपको बताना है। क्लियर होगा आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी ने 27,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। कितने? 27,000 करोड़ रुपए की। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी ने 100% गांव को ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की है। किसको? 100% गांव को ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ODF प्लस क्या होता है। मैं इसके बारे में डिस्कस किया हूँ पिछली क्लास में, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, पर अभी आपको बताना है। इससे पता चलेगा मुझे कि आप कितने मेरी क्लासेस को ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान को शुरू किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ और वाराणसी में। आपको पता है लखनऊ और वाराणसी किस स्टेट में है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और उस स्टेट के मुख्यमंत्री कौन हैं? आगे बढ़ते हैं, अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आपको पता है वामपंथी उग्रवाद पे ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी चीज पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इस पे एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग पूरी होने के करीब है। कौन सा? सेला सुरंग। ये दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग है और ये जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट होने में मतलब बहुत करीब है, मतलब ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये सेला सुरंग किस देश में है और किस स्टेट में है। आगे बढ़ते हैं,
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। किसकी? हल्दी बोर्ड की। आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में 1.36 करोड़ से अधिक स्कूली छात्र भाग लेंगे। किसमें? वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूएपीए के तहत केंद्र द्वारा NLFT ATTF गुटों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। आपको पता है यूएपीए क्या होता है? आपको पता है ना? और यूएपीए के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है या किसी गुट को अगर गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो आपको पता है ये देश को लेके होती है बातें यूएपीए में। और देश विरोधी जो भी काम करता है, चाहे देश विरोधी बातें करता है, उसके ऊपर ये यूएपीए लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला 12 से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। जो बुनाई मेला है, अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला। नेक्स्ट की बात करें तो जीएसटी परिषद ने बाजरा के लिए कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है। किसने किया है? जीएसटी परिषद ने। बाजरा की खेती होती है, उसके लिए जो कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती होती है उसकी घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए वायु सीमा बढ़ा दी है। जो आयु सीमा है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए अमित शाह उत्तराखंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड जाएंगे। कौन जाएगा? अमित शाह जी जाएंगे। एएसआई ने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने के लिए उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई है। आपको पता है कि उपहार की जो दुकानें होती हैं, है ना, जो भी स्मारक हैं तो उनके लिए उपहार होता है, जैसे गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। तो एएसआई ने ये विरासत स्मारक जो है, जितने भी बिल्डिंग हैं, मतलब जो भी स्मारक हैं विरासत में मिले हुए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई है। श्री अर्जुन मुंडा झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। किसका करेंगे? आदि महोत्सव का। भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी के अध्यक्ष चुना गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एआईबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हो गया है और आ भी गया है, क्योंकि 90% जो भी इसमें खर्च होगा वो रूस देगा बांग्लादेश को। इसको रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि रूपपुर उस जगह का नाम है जहाँ पे ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और यूरेनियम जो है उनको प्राप्त हो चुका है और ये रूस से आया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनने की संभावना है। जो लकड़ी का टावर होता है वो बनाने की संभावना है, वो बना रहे हैं सबसे ऊंचा टावर, वो भी लकड़ी का। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। विश्व रिकॉर्ड एथलीट 2 मिनट से भी कम समय में स्लैक लाइन पर 100 मीटर चलता है। कितना चलता है? 2 मिनट में और उससे भी कम समय में। स्लैक लाइन जो होता है उस पे 100 मीटर चलता है। अब बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइजुग ने मालदीव में उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ये जो चुनाव जिन्होंने जीता है
आपको पता होगा कि मालदीव में एक दो तरह के कैंपेन चालू हो गए थे, एक एंटी इंडियन, एक एंटी चाइनी, क्योंकि ये जो अभी डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, इनको बोला जाता था कि ये चाइना के सपोर्टर हैं और चाइना के विचारधारा वाले आदमी हैं और ये चाइना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन वहीं जो इनके अगेंस्ट में खड़े थे, जो पिछली बार वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और हमारी एक वहाँ पे यूनिट बेस है हमारी सेना की, और वो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो थे वो उनका पक्ष था कि उसको वहाँ से हटाया जाए मालदीव से। और जो पहले के राष्ट्रपति थे उनके साथ हमारा संबंध अच्छा था और उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए इजाज़त भी दिए हुए थे। अब पता नहीं आगे क्या होगा भारत और मालदीव के संबंध में, देखिए आगे क्या क्या होता है। पर ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं ये मालदीव के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। बात करते हैं अब नियुक्तियों के बारे में। तो बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? जियो मार्ट का। बात करें क्रिकेटर स्टार रविंद्र जडेजा हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिसेंस के ये नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? रविंद्र जडेजा। बात करें आरबीआई ने श्री मुनीष कपूर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? मुनीष कपूर को। किसने किया है? आरबीआई ने। बात करें केंद्र ने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में अमित अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। बात करते हैं खेलकूद से संबंधित। तो बात करें तो भाला फेंक में नीरज ने स्वर्ण और किशोर ने रजत पदक जीता। आपको पता है कि जेवलिन में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है। किस खेल में? एशियाई गेम में। भारत ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता है। बात करें बॉक्सिंग में लवलीना बुरगोहेन ने रजत पदक जीता है। वहीं भारत ने तीरंदाजी कंपाउंड में महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी ने वनडे विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में चल रहा है, तो इसके लिए वैश्विक राजदूत जो है वो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। सात्विक साईराज चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। किनकी? सात्विक साईराज चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारत ने बिना बल्लेबाजी किए एशियाई खेल में क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता। अगर बात करें पुरुष एकल बैडमिंटन में प्रणय ने कांस्य पदक जीता। किसने जीता? प्रणय जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता। वही बात करें अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगर बात करें अदिति स्वामी ने कंपाउंड तीरंदाजी महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। महिला कबड्डी में स्वर्ण के साथ भारत की पदक तालिका 100 के आंकड़े को छू गई। एशियाई खेल अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति वेनम ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सोनम मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता इन्होंने। बात करें भारत की पुरुष तीरंदाजी रिकर्व टीम ने रजत पदक के साथ समापन किया। बात करें भारत की महिला टीम ने सेप कटाकरा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। बात करें भारत ने तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आप लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये पेपर में पूछे जाएंगे। दीपिका पल्लिकल हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन।
आपको बता देता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी के सभी जो है ना, ये पेपर में आएंगे तो आएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चीज को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तो है ही, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। आरईसी ने 54 ईसी ब्रांड निवेशकों के लिए एक मोबाइल ऐप सुगम आरईसी लॉन्च किया है। क्या? आरईसी लॉन्च किया हुआ है। बात करें एसबीआई फाउंडेशन और विलग्रो उद्यमिता का समर्थन के लिए एकजुट हुए हैं ये दोनों। बात करें स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक का विलय होगा। किसका किसका? स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक का विलय हो जाएगा। बात करें एसबीआई ने बैंकिंग सुविधा के लिए मोबाइल डिवाइस लॉन्च किया है। एसबीआई भारतीय नौसेना ने NEV ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। अब बात करते हैं शिखर सम्मेलन और सम्मेलन के बारे में। तो राष्ट्रपति मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। वहीं बी ब्रुक्स ने राष्ट्रीय युवा लेखक मेले का शुभारंभ की घोषणा की है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली में। बात करें नीतिगत आदान प्रदान के लिए 7वीं भारत EU साइबर वार्ता ब्रुसेल्स में आयोजित की गई हैं। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। बात करें भारत ने EDIPEC 2023 में नवाचार और सहयोग का प्रदर्शन किया है। बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो रीमा दास को एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है। किसको? रीमा दास जी को। और किस चीज में? एशियाई पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में। बात करें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बाव वेंड्री, ब्रूस और एकिमू को दिया गया है। किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रोस्टिनी क्राउच एल हुलियर को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? बात करते हैं कैटरलिन कारिको डू विसमैन को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। वही बात करते हैं गणितज्ञ रुजियांग झांग को 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा। अब बात करते हैं द सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है। वही बात करें ईरान की नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? नरगिस मोहम्मदी ने। ये ईरान के हैं। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासे ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्लियर हुआ आप सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीविता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के लिए एस्पोंजा पुरस्कार मिला है। 1600 उलियटा कलाकारों ने 4 घंटे के नॉन स्टॉप प्रदर्शन के साथ रिकॉर्ड बनाया है। तार थिंगस्पा मेमोरिया और न्यूली ने दूसरे हिमालयन फिल्म महोत्सव में जीत हासिल की है। अब बात करते हैं दिन और घटनाओं के बारे में। तो बात करें तो 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल
पालसी दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर के दिन विश्व पशु दिवस 2023। बड़े हों या छोटे, उन सभी से प्यार करें, ये थीम था इसका। बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती भी मनाई जाती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अब बात बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है, अगर लगता है कि आपको हमारी क्लासेस से नॉलेज मिलता है, आप मोटिवेट होते हैं और आपके ज्ञान में, आपके एजुकेशन में हम कुछ ऐड कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, आपको समझा पाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।